हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, दो नए रिजल्ट आए हैं। एक तो जेवीबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट का डीवी रिजल्ट आया है, दूसरा रिको डब्ल्यू सेकंड का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। इस वीडियो में हम रिको डब्ल्यू सेकंड के फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और जेवीबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के रिजल्ट के बारे में हम कल अगले वीडियो में बात करेंगे। ये वाला जो रिजल्ट है रिको डब्ल्यू सेकंड का, इसका रिलेशन थोड़ा सा जेवीबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के साथ भी है। कैसे, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है और मैं आपको कुछ अच्छी और एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा, तो ध्यान से आप मेरी बात सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात, जैसे कि आपको पता है हमारी ये परंपरा है कि हम आपको बताते हैं एग्जाम के जस्ट बाद में बताते हैं कि बच्चे का रिव्यू क्या था, एग्जाम देने के बाद बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था, कैसा नहीं था। जो डीवी रिजल्ट आता है तब हम आपको बताते हैं कि कॉमर्स मेरी जान की परफॉर्मेंस कैसी रही डीवी रिजल्ट में, और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट के टाइम हम फिर से आते हैं कि डीवी में से कितने स्टूडेंट का फाइनल रिजल्ट में नंबर आया, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल डीवी में ही सिलेक्शन हुआ और फाइनल में सिलेक्शन हुआ ही नहीं। तो इसके लिए हम डीवी के टाइम भी अलग वीडियो लेकर के आते हैं और फाइनल रिजल्ट के टाइम भी लेकर के आते हैं। तो जब डीवी वाला वीडियो मैंने आपके सामने रखा था रिको का, उसमें मैंने आपको 8 स्टूडेंट बताए थे कि डीवी में 8 स्टूडेंट का सिलेक्शन कॉमर्स मेरी जान से हुआ है। और यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में मैं आपको कितने स्टूडेंट बता रहा हूँ, 6 स्टूडेंट बता रहा हूँ। तो आप 8 में से 6 मान रहे हैं, 8 में से 6 नहीं मान करके आप 9 में से 6 मानिए। जो हिमांशु गोयल जी है, उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास डीवी के टाइम नहीं थी, उनसे इंफॉर्मेशन अभी मिली है। तो 9 में से 6 स्टूडेंट का सिलेक्शन रिको डब्ल्यू सेकंड के रूप में हुआ है। टोटल पोस्ट कितनी थी? टोटल पोस्ट थी 23, उसमें से 6 स्टूडेंट का सिलेक्शन कॉमर्स मेरी जान से हुआ है। तो इन बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां, और ये अधिकारी बन चुके हैं। मेरी इन बच्चों से लास्ट बार बात, मतलब जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी बुधवार को, तो रात को 9 बजे बात हुई थी। रोशन लाल जी ने तो ज्वाइन भी कर लिया है और बाकी बच्चे भी फ्राइडे तक ज्वाइन कर लेंगे। अब आप मेरी बातें ध्यान से स्टूडेंट सुनते जाइए, कुछ अच्छी बातें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये रोशन लाल जी है, सीए फाइनल के स्टूडेंट है, काफी इन्होंने संघर्ष किया है। इनका सिलेक्शन न केवल रिको में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, बल्कि आरसीडीएफ जूनियर अकाउंटेंट में भी डीवी सिलेक्शन इनका हो रखा है, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। और जेवीबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में भी इनका डीवी सिलेक्शन हो रखा है, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये तीनों एग्जाम में सिलेक्शन लेकर मानेंगे। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर ये जेवीबीएनएल में डीवी में प्रेजेंट होते हैं तो उससे एक स्टूडेंट की जॉब चली जाएगी। और कॉमर्स कम्युनिटी में यूनिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे बच्चे हो, कॉमर्स कम्युनिटी में यूनिटी नहीं है। मैंने रोशन लाल जी को अभी कॉल किया 2 घंटे पहले, और मैंने कहा रोशन लाल जी को कि रोशन लाल जी, मैं कॉमर्स कम्युनिटी के बिहाफ पर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जेवीबीएनएल के डीवी में प्रेजेंट मत होना, इससे एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। आप डीवी में जाएंगे, आपका नंबर आएगा, फिर आप वहां पर ज्वाइन करेंगे नहीं, क्योंकि डब्ल्यू के रूप में आपने ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद में उस बच्चे का वेटिंग में नंबर आएगा और फिर साल भर का टाइम खा जाएगा। तो आप डीवी में प्रेजेंट नहीं होंगे तो एक्स्ट्रा स्टूडेंट को जॉब मिल जाएगी। और रोशन लाल जी ने कहा है कि सर, मेरी जुबान है, मैं डीवी में नहीं जाऊंगा, जो आपका आदेश है वो फाइनल है। तो एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट का सिलेक्शन वहां पर हो जाएगा। और ऐसी ही यूनिटी हमें स्टूडेंट चाहिए। जब आपका बेनिफिट हो रहा है तब आपको सपोर्ट नहीं करना है, जहां मदद की जरूरत है वहां भी आपको सपोर्ट जरूर दिखाना है। यदि आपके थोड़े से कुछ करने से किसी फैमिली का और उनकी अगली पीढ़ी का बेनिफिट होता है तो आपको जरूर करना है। तो रोशन लाल जी के इतने अच्छे कार्य के लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन तो बनता है। फिर दिवांशी शर्मा जी है, इनका भी जेवीबीएनएल में भी सिलेक्शन हुआ है, इनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की, और ये भी जेवीबीएनएल वाले डीवी में प्रेजेंट नहीं होंगे। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नहीं होंगे, मुझे विश्वास है। इनका जेवीबीएनएल में ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन है, और जेवीबीएनएल में ईडब्ल्यूएस वालों को मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहां पर ईडब्ल्यूएस में 38 पोस्ट है और 47 ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में है।
जिनका अनरिजर्व में नहीं होगा वो ईडब्ल्यूएस में आएंगे, तो उनको मदद की ज्यादा जरूरत है, तो इनके कारण एक ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे का बेनिफिट हो रहा है। अगली बात, पीयूष चावला जी है, इनका भी जेवीवीएनएल में भी सिलेक्शन है और इन्होंने भी कमिटमेंट कर दिया है डीवी में प्रेजेंट नहीं होंगे, जेवीवीएनएल वाले में ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को बेनिफिट मिलना है इनसे भी। अगली बात, राहुल गुप्ता जी है, इनका भी जेवीवीएनएल में सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत बहुत बधाइयां इनको भी। मोना गुप्ता जी है और हमारे पास हिमांशु गोयल जी है, तो इन सभी 6 स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन कॉमर्स मेरी जान से हुआ है टोटल 23 में से। अब कुछ और एक दो मैं एक्स्ट्रा चीजें स्टूडेंट आपको बताता हूं। पहली बात, इन सभी रीको वाले बच्चों के पास में जेवीवीएनएल का कॉन्सेप्चुअल कोर्स था, रीको का हमने अलग से कोर्स नहीं दिया। जिसके पास कॉलेज लेक्चरर का कोर्स था, हमारा आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का, उन स्टूडेंट को ना हमने जेवीवीएनएल के लिए कोई कोर्स दिया कॉन्सेप्चुअल वाला, ना रीको का कोर्स दिया, ना आरसीडीएफ का दिया। मतलब एक ही कोर्स से बहुत सारे काम हो जाते हैं। और तो स्टूडेंट यदि आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी एएसओ और टीआरए के बैचेज चल रहे हैं और आप लोग सिलेक्शंस वगैरह खुद ही देख सकते हैं। किसी को भी सिलेक्शन वेरीफाई करना हो, ये वेरीफाई करना हो कि इनका सिलेक्शन एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ, या फिर इन्होंने आपसे कोर्स भी लिया था या नहीं लिया था, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और ये लिख दीजिए कि सर मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ। मैं विद इन 24 या 48 आवर्स आपको कॉल करूंगा और जैसे आप वेरीफाई करना चाहते हैं मैं आपको वेरीफाई जरूर करवाऊंगा। फोन नंबर डालना है और क्वेरी जरूर डाल देनी है कि मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ। ऐसे नहीं करना है कि मोबाइल नंबर डाला और कॉल मी, कस्टमर केयर सेंटर वाली फैसिलिटी हम प्रोवाइड नहीं कराते हैं। अगली बात, स्टूडेंट यदि कोई इंस्टीट्यूट सिलेक्शन दे रहे हैं और रिजल्ट नहीं छाप रहे हैं, तो ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसा नहीं होता है, ये केवल बेवकूफ बनाने के तरीके होते हैं कि हम तो प्रमोशन नहीं करते हैं, ये सब कुछ प्रमोशन पर ही तो चल रहा है, फीस वीस सभी चीजें। तो जो जनरल पेपर वाले इंस्टीट्यूट है, जो पटवारी ग्राम सेवक वगैरह कराते हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। सिलेक्शन केवल और केवल कॉमर्स डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट ही देते हैं। इनमें से जो मोना गुप्ता जी है उनके पास 1 एग्जाम का भी कोर्स था कॉन्सेप्चुअल जेवीवीएनएल का, तो फिर जो कॉमर्स डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है वो ही सिलेक्शन दे रहे हैं। और जब हम आपको ये चीजें सिखाते हैं उसी से ही आप डिटरमाइन कर पाते हैं कि जो कोर्स था वो अच्छा था या नहीं था। यूट्यूब के टॉपिक्स के बेसिस पर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इंस्टीट्यूट अच्छा कोर्स प्रोवाइड करा रहा है या नहीं करवा रहा है, उन इजी टॉपिक से आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट आपकी कोई भी क्वेरी हो आप बता सकते हैं, और इन बच्चों ने आपकी रिक्वेस्ट मानी है, डीवी में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलिए। और किसी भी कोर्स पे डिस्काउंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एक बार फिर से इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अधिकारी बन चुके हैं और ये आप लोगों से और हम लोगों से भी सीनियर हो चुके हैं और अधिकारी लेवल पर ये लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो इनको, इनके माता पिता को, कम्युनिटी को, फ्रेंड्स को, जिन्होंने भी इनकी सफलता में योगदान दिया, इवन इनके स्कूल्स टीचर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।